गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। कल हमने बात की थी tan x, sin x और cos x के ग्राफ की, और बाकी जो 3 ग्राफ थे वो मैंने आपको करने के लिए बोला था। तो मुझे उम्मीद है कि आपने शायद वो नहीं किए होंगे, तो आज मैं उन 3 को और बता देता हूँ और उसके बाद हम जो भी होगा आगे, जैसे कि फलन है, फलन के बारे में बात करेंगे, और त्रिकोणमिति और फलन, उन दोनों को पढ़ने के बाद हम इनवर्स त्रिकोणमिति के ऊपर चलेंगे और उसके जितने भी फॉर्मूले उन्हें प्रूफ करेंगे और उसके बाद उसके क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आज मैं आपको वो जो बाकी 3 ग्राफ है वो 3 ग्राफ बताता हूँ। तो सबसे पहले है उसके अंदर y बराबर कोट x, y बराबर है कोट x। तो y बराबर कोट x में जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है, इन सभी का हम मान निकालेंगे। तो जैसे कोट 0 है, कोट 0 का मान कितना होता है? अनंत। कोट 30 का मान होता है √3, कोट 45 का मान होता है 1, कोट 60 का मान होता है 1/√3 और कोट 90 का मान होता है 0। कोट 90 का मान होता है 0। अब देखो उसके बाद 120, 135, 150 और 180, इनकी बात करते हैं। 120, 135, 150 और 180। तो सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे कोट 120 का मान। कोट 120 है वो अपने पास होगा कोट 180 माइनस 60, 180 माइनस 60, 180 माइनस 60 कितना बचा? 120। तो कोट 120 कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट में जो कोट है वो क्या होगा? नेगेटिव होगा, तो साइन आएगा यहाँ पर नेगेटिव का। 180 अब पूरक में चेंज नहीं होगा, कोट है तो कोट, और कोट 60। कोट 60 का मान अपने पास कितना है? 1/√3, तो माइनस 1/√3, ये वैल्यू होगी कोट 120 की। कोट 120 की वैल्यू होगी माइनस 1/√3। ठीक है, कोट 135 की बात करें तो कोट 135 को हम लिख सकते हैं कोट 180 माइनस 45, 180 माइनस 45। सेकेंड क्वाड्रेंट माइनस कोट 45, और कोट 45 का जो मान होता है वो कितना होता है? 1, तो ये कितना हो जाएगा? -1। तो हमारे पास 135 का मान आएगा -1। ठीक है, अब यहाँ हमारे पास 150 का मान ज्ञात करना हो हमें, तो यहाँ हम कितना रखेंगे? 150। यहाँ कितना रखेंगे? 150। यहाँ 150 होगा तो यहाँ 180 माइनस 30, तो ये कितना बचेगा अपने पास? 150, और यहाँ क्या आ जाएगा? 30 आ जाएगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट होगा, उसकी वजह से ये नेगेटिव होगा। तो कोट 30 है, उसका मान कितना है अपने पास? √3 है, तो यहाँ मान आएगा -√3, यहाँ मान आएगा -√3। ठीक है, और देखो हम जब 180 की बात करेंगे तो 180 माइनस 0 सेकंड क्वाड्रेंट होगा, इसकी वजह से माइनस, और कोट 0 का मान कितना होता है? अनंत, तो कितना मान आएगा? -अनंत। ये हमारे पास कोट के मान आ गए। ठीक है, अब इन मानों से हम क्या करेंगे? इसका ग्राफ बनाते हैं। तो सबसे पहले ये x है, ये x है, ये y है, ये x है, ये y है, ये मूल बिंदु हो गया अपने पास। अब देखो ये मानना मैंने 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 120 के बाद 150 और इसके बाद 180। ठीक है, ये अपने पास मान हो गए। माइनस में भी जाएंगे, जैसे -30, -60, इनकी भी बात करेंगे कि ये भी क्या बनेगा अपने पास, -90 पीछे और भी। ठीक है, अब देखो 0 पर अपने पास मान है अनंत, 0 डिग्री के ऊपर मान कितना है? अनंत। अनंत का मैंने कल आपको बोला था कि y x की क्या हो जाएगी? समांतर। ठीक है, 0 डिग्री पर अपने पास यहाँ से कुछ ऐसी रेखा आएगी। चलो इस बिंदु को हम नहीं दिखा सकते क्योंकि अनंत पर जाएगा ये। फिर देखो 30 डिग्री है, 30 डिग्री पर कितना है? √3। यहाँ मैंने मान लिया 1 है,
यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो √3 होता है वो 1.732 होता है, तो 1 और यहाँ लगभग अपने पास क्या आएगा 1.732, ये √3 होगा, यहाँ 1 होगा, ये क्या है अपने पास 2 है। तो इसका मान अपने पास 30 है, तो इसका मान कितना आएगा √3, ये 30 है और ये अपने पास क्या है √3, तो लगभग यहाँ एक बिंदु मिलेगा अपने को। ठीक है, फिर देखो 45 पे मान कितना है, 45 पे मान है 1, 45 पे अपने पास मान आएगा 1, 45 पे मान 1। 60 पर बात करें 1/√3, 1/√3 का मान जो होता है वो अपने पास होता है 0.57। तो देखो यहाँ 60 है, 60 पर बात करें तो यहाँ 0.5 होगा, इससे थोड़ा सा ऊपर, तो लगभग अपने पास यहाँ एक बिंदु मिलेगा। ठीक है, फिर देखो 90 है, कोट 90 का मान कितना अपने पास 0, तो यहाँ कितना आएगा अपने पास 0। ठीक है, अब देखो ये 1 है, तो नीचे क्या होगा -1, यहाँ कितना होगा -2, यहाँ कितना होगा -√3। अब 120 है, 120 पर कितना मान है -1/√3, तो -1/√3 है, ये 0.50 होता है, तो इसकी चीज़ में देखो यहाँ पर अपने को मिलेगा ये एक बिंदु। ठीक है, फिर अपने पास जो 150 है, 150 का मान कितना है -√3, तो 150 पर अपना मान मिलेगा -√3। और जो अपने पास 180 है, 180 पर क्या आएगा -अनंत। ये 180 को मैं ऐसे दिखा दूं तो इसके क्या हो जाएगी समांतर हो जाएगी। अब हमें इन बिंदुओं को मिलाकर क्या करना है, ग्राफ बनाना है। तो देखो ग्राफ इस प्रकार से बनेगा, इस तरीके से लगभग अपने पास ये ग्राफ बनेगा। ठीक है, और माइनस के लिए सेम यही कंडीशन होगी, और माइनस के लिए जैसे 90 पर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और सेम इसी तरह ये अपने पास ग्राफ हो जाएगा। ये अपने पास किसका ग्राफ है, कोट एक्स का ग्राफ है। किसका ग्राफ है, कोट एक्स का। इस तरह से हम कोट एक्स का ग्राफ बना सकते हैं। ठीक है, तो ये आप दोबारा देख लेना, अगर किसी ने बनाया है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे y = sec x की। तो देखो नेक्स्ट है y = sec x। नेक्स्ट है y = sec x। y = sec x की हम बात करें तो सबसे पहले हम वही काम करेंगे, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120, 135, 150, 180, ये भी मान निकाल सकते हो, पीछे की भी मान निकाल सकते हो, जो आपकी मर्जी है वो निकाल दो। तो -30 डिग्री, -45 डिग्री, -60 डिग्री, -90 डिग्री, 120 डिग्री, 135 डिग्री, 150 और 180 डिग्री, ये सभी हैं। इन सभी के हमको मान देखने, फिर उसके बाद देखें। तो देखो sec 0 डिग्री का मान कितना होता है, sec 0 देखने से पहले cos का मान देख लो। cos 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। cos 0 का मान कितना होता है, 1 होता है, तो 1 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर cos 30 का मान होता है √3/2, तो इसका मान होगा 2/√3। इसका मान हो जाएगा √2, इसका मान हो जाएगा √2। फिर जो 60 है, इसका मान sec 60 का मान कितना हो जाएगा 2, और जो अपने पास 90 है, sec 90 का मान अपने पास कितना होगा, अनंत होगा। कितना होगा, अनंत होगा। इसके बाद देखो sec -30 डिग्री, sec -30 डिग्री। माइनस की बात करूं तो मैंने आपको बताया था कि ये 4th क्वाड्रेंट में जो sec है वो क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है, तो ये अपने पास क्या आएगा, पॉजिटिव। तो sec 30 डिग्री है, उसका मान अपने पास क्या हो जाएगा, sec 30 का मान अपने पास कितना है 2/√3, तो ये मान आएगा 2/√3। यहाँ अगर 45 होगा तो कितना आएगा, sec 45 का मान आएगा √2, और यहाँ अगर sec 60 होगा, -60 होगा, तो इसका मान आएगा 2, और अगर यहाँ sec 90 होगा तो उसका मान आएगा इन्फिनेटिव। तो देखो यहाँ अपने पास मान आएगा 2/√3, 1, 2, और यहाँ पर कितना आएगा, अनंत। ठीक है, ये अपने पास मान आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 120 के ये मान कैसे आएंगे। तो इसके लिए देखो, इसके लिए सबसे पहले sec 120 को लिख सकते हैं हम sec 180
-60, सेक 180 -60, सेक 180 -60 है, ये कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट में सेक क्या रहता है? नेगेटिव, तो माइनस सेक क्या आएगा? 60। सेक 60 का मान अपने पास कितना है? 2 है, तो कितना आएगा? -2। तो यहाँ अपने पास वैल्यू आएगी -2, ठीक है। फिर यहाँ अगर मेरे पास सेक 135 हो, सेक 135 हो, तो सेक 135 की हम बात करें तो ये क्या आएगा? सेक 180 -45, 180 -45, 180 -45 कितना होगा? 135 होगा। और कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड, तो माइनस सेक कितना आएगा? 45, और सेक 45 का जो मान है वो अपने पास कितना है? √2, तो -√2, तो -√2, ये अपने पास किसकी वैल्यू आएगी? सेक 135 की। फिर देखो यहाँ हमें मान चाहिए 150 का, तो 150 का चाहिए तो हमारे पास यहाँ कितना हो जाएगा? 150, यहाँ कितना आएगा? 180 -30, तो यहाँ भी कितना होगा? 30, और सेक 30 की वैल्यू कितनी है? 2/√3, तो यहाँ अपने पास वैल्यू आएगी 2/√3, तो यहाँ वैल्यू आ गई 2/√3। सेक 180 की बात करें तो सेक 180 का कितना हो जाएगा? 180 -0, और सेक 0 का मान अपने पास कितना है? 1 है, तो यहाँ इस अपने पास वैल्यू कितनी हो जाएगी? सेक 180 माइनस यहाँ कितना आ जाएगा? 0 डिग्री, ठीक है। यहाँ हम 180 की बात करें तो 180 -0 डिग्री, तो यहाँ अपने पास कौन सा क्वाड्रेंट होगा? सेकंड, तो क्या आ गया? नेगेटिव, और सेक क्या आ जाएगा? 0 डिग्री। सेक 0 डिग्री का मान कितना है? 1, तो ये मान आएगा -1, तो यहाँ वैल्यू आएगी अपने पास -1। इस प्रकार से हमारे पास क्या होगा? मान आएंगे। अब देखो हम इसका क्या करते हैं? ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो देखिएगा। तीस डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 150 डिग्री और 180 डिग्री, ठीक है। 30, 60, 90, 120, 150 और 180 डिग्री, ठीक है। सबसे पहले ये भी दिखा देंगे, इसके बाद हमें कुछ मान रखनी है, जैसे 1 y(x) पर 1 हो गया, ये 1 है तो ये कितना हो जाएगा? 2, ठीक है। 1, 2, और फिर √2 होता है, उसका मान होता है 1.414, ठीक है। तो ये अपने पास 1.4 लगभग यहाँ मिलेगा अपने को, तो 1.4 हो जाएगा। कुछ और बिंदु होंगे वो भी देख लेंगे, ठीक है। तो 0 पर इसका मान कितना है? 1, 0 पर मान कितना है? 1 है, ठीक है। 30 पर मान है इसका 2/√3, √3 का मान होता है 1.732। जब हम इसमें 2 का भाग देंगे तो 2 1 से थोड़ी सी बड़ी संख्या अपने पास आएगी, तो ये यहाँ पर है 30 पर ये देखो लगभग यहाँ अपने पास मान आएगा, ठीक है। फिर 45 है, 45 पर अपने पास मान कितना है? √2 है। 45 पर मान कितना है? √2, तो ये 45 है, और यहाँ पर इसका मान अपने पास कितना आएगा? √2। 45 पर मान कितना होगा? √2। 60 पर इसका मान कितना है? 2। 60 पर इसका मान होगा 2। 60 पर इसका मान हो गया 2, 60 पर 2, और 90 पर इसका मान कितना होगा? अनंत। अनंत का अर्थ क्या होगा? ये y(x) के इस कंडीशन में क्या हो जाएगा? समांतर हो जाएगा। y(x) के क्या हो जाएगा? समांतर। पीछे बात करूं मैं तो -30, -60, -90। 30 पर इसकी वैल्यू कितनी है? 2/√3, तो -30 पर इसकी वैल्यू है 2/√3। इसी की चीज़ में अपने पास वैल्यू आएगी, तो 30 पर ये अपने पास वैल्यू मिलेगी। 45 -45 है, -45 पर इसकी वैल्यू कितनी है? अपने पास 1 है। -45 पर इसकी कितनी वैल्यू है? -45 पर इसकी वैल्यू है √2, तो -45 पर इसकी कितनी वैल्यू होगी? √2, ये वैल्यू आएगी। फिर देखो 60 है, तो 60 पर इसकी वैल्यू कितनी होगी? 2। ये 60 है, 60 पर इसकी वैल्यू कितनी आएगी अपने पास? 2, और ये 90 है, ठीक है। 90 पर इसकी वैल्यू कितनी है? अनंत है। जब मैं इसे मिलाऊंगा सभी बिंदुओं को, तो ये बिंदु मेरे पास इस तरीके से आएंगे, लगभग इस तरीके से आएंगे, ठीक है। और ये इधर
ऊपर की तरफ और ये भी इधर ऊपर की तरफ, ठीक है। तो इस तरीके से एक कटोरे के रूप में हमारे पास क्या होगी, एक आकृति बनेगी, ठीक है। और ये एक नहीं, अपने पास प्रत्येक अंतराल में ये क्या होगा, बनता जाएगा। जैसे भी आगे और देखेंगे 120 है, 120 पर अपने पास कितना मान है, -2 है, तो -2 ये 1 है, ये कितना है, -2, तो 120 पर -2 यहाँ पर आएगा, ठीक है। फिर 135 है, 135 पर कितना है, √2, तो 135 पर अपने पास कितना आएगा, √2। 150 है, 150 पर कितना है, 2/√3, तो 150 पर कितना आएगा, 2/√3 लगभग यहाँ अपने को मिलेगा। फिर देखो अपने पास 150, 180 है, 180 पर अपने पास कितना मान है, इसका -1, ये 180 है, 180 पर इसका मान कितना है, -1। और जब आगे बढ़ाओगे इसे आप, तो ये इस प्रकार से अपने को एक आकृति प्राप्त होगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम sec x का ग्राफ है प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको sec x का ग्राफ देख लेना, इस तरीके से बनाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे cosec x की। तो देखो अब हम बात करेंगे y बराबर कोसेक x की। y बराबर कोसेक x का ग्राफ बनाएंगे। तो सबसे पहले देखो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 120 डिग्री, 135 डिग्री, 150 डिग्री और 180 डिग्री, ठीक है। इन मानों पर हमें क्या करनी है, वैल्यू निकालनी है, किसकी, कोसेक की, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करें कि कोसेक की 0 की कितनी वैल्यू होती है। तो कोसेक 0 है, उसकी वैल्यू होती है अनंत। कोसेक 0 की कितनी वैल्यू होती है, अनंत। कोसेक 30 की बात करें तो कोसेक 30 की वैल्यू होती है अपने पास 2। कोसेक 45 की वैल्यू होती है √2। कोसेक 60 की वैल्यू होती है 2/√3 और कोसेक 90 की वैल्यू होती है 1। देखो जैसे जैसे कोण बढ़ रहा है वैसे वैसे कोसेक का मान है वो अनंत से धीरे धीरे क्या हो रहा है, अनंत से सीधा 2 पर, ठीक है, फिर 2 से √2 पर, यहाँ से धीरे धीरे मान कम होता होता कहाँ पर चला गया, 1 पर चला गया। अब देखो उसके बाद हम बात करते हैं कोसेक 120 की। 120 की बात करें तो कोसेक 180 - 60, 180 - 60 सेकंड क्वाड्रेंट है और सेकंड क्वाड्रेंट में कोसेक क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है। तो अपने पास प्लस का चिन्ह आएगा, कोसेक का कोसेक, और ये आ जाएगा अपने पास 60। कोसेक 60 का मान कितना है, कोसेक 60 का मान है 2/√3, तो 2/√3। कोसेक 135 की बात करें हम, 135 की बात करें तो कोसेक 180 - 45, 180 - 45 सेकंड क्वाड्रेंट है तो प्लस आएगा कोसेक का कोसेक और ये अपने पास आएगा 45। कोसेक 45 का मान कितना है, √2 है। कितना है, √2 है। 150 की हम बात करें तो 150 पर कितना हो जाएगा, 180 - 30 सेकंड क्वाड्रेंट है तो कोसेक 30 के बराबर होगा। तो कोसेक 30 का मान कितना है अपने पास है 2। कोसेक 30 का मान कितना है अपने पास है 2। उसके बाद हम बात करें तो कोसेक 180 की, 180 की बात करेंगे तो दोबारा अपने पास मान कितना आ जाएगा, अनंत मान प्राप्त होगा। इस प्रकार से हमारे पास ये कोसेक के कुछ मान हो गए। अब इनसे हम ग्राफ बनाते हैं। तो देखो उनसे हम बात करते हैं कोसेक से। तीस डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 150 डिग्री और 180 डिग्री, ठीक है। अब देखो सबसे पहले 0 पर कितना है,
अनंत है। ठीक है, 0 पर कितना है, अनंत है, यहाँ 1, यहाँ पर 2, बाकी जो वैल्यू है। ठीक है, 30 पर मान इसका कितना होगा, 2, 30 पर इसका मान है 2, ये 30 है, इस पर इसका मान कितना है 2, 45, इन दोनों के बीच में क्या है 45, 45 पे इसका मान है √2, ये 45 है, 45 पे 1.4, लगभग 1.4 है, वो यहाँ पर हमें मिलेगा 1.4। फिर 60 पर इसका मान है 2/√3, तो 1 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू 1.15 लगभग, तो ये अपने पास ये वैल्यू होगी। फिर देखो 90, कोसेक 90 का मान कितना है अपने पास 1, ये 90 है, और इस पर इसका मान कितना है 1, 90 पर इसका मान है 1, 90 पर इसका मान है 1। अब देखो 120 है, 120 पर इसका मान कितना है √3/2, तो ये √3/2। 150 पर इसका मान कितना है, सॉरी 135 है बीच में, 135 का मान कितना मान है इसका √2, तो यहाँ 135 और इसकी सीध में √2, तो √2 यहाँ पर अपने को मिलेगा। ठीक है, और 150 पर इसका कितना मान है, 150 पर इसका मान है 2, 150 पर इसका मान है अपने पास है 2, और ये 180 हो गया अपने पास। ठीक है, और 180 पर कितना है अनंत, तो ये ग्राफ है वो इस तरीके से आएगा अपने पास, ऊपर भी जाएगा और इधर भी ये y(x) के समांतर, ये ऐसे चलता ही जाएगा। ये अपने पास किसका ग्राफ है, कोसेक x का ग्राफ है। आगे और बढ़ाओगे तो इधर भी एक ग्राफ बनेगा इसी प्रकार से, जैसे सेक का बना था ना, उसी प्रकार अपने पास कोसेक का भी एक ग्राफ और बनेगा। ठीक है, तो ये अपने पास किसका ग्राफ है, कोसेक x का ग्राफ है। मैंने आपको 6 के 6 ग्राफ बता दिए हैं। साइन x का जो ग्राफ था वो इस प्रकार से था, ये साइन x का ग्राफ था। कोस x का जो ग्राफ था वो 1 से स्टार्ट होता है, 90 पर 0 होता है और इस प्रकार से चलता है। ये कोस x का ग्राफ था। tan x की हम बात करें तो इस प्रकार से tan x का ग्राफ था हमारे पास। ये किसका ग्राफ था, tan x का था। और कोट x, सेक x और कोसेक x के आज मैंने आपको तीनों ग्राफ है बता दिए हैं। ये 6 ग्राफ आपको ढंग से देखने हैं और आपको देखना है कि इसमें कहाँ पर कितनी वैल्यू आती है और किस प्रकार से वैल्यू आती है। ये अपने पास डायरेक्ट ये क्वेश्चन नहीं पूछे जाते कैसे हैं, लेकिन इनसे हमें आगे जाके इनवर्स त्रिकोणमिति का जो कॉन्सेप्ट है, जो बेस है, उसे समझने के लिए बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। ठीक है, तो इसके लिए आप ये 6 के 6 ग्राफ ढंग से देख लें। इसके बाद एक और टॉपिक बचा है त्रिकोणमिति के अंदर, त्रिकोणमिति समीकरण। तो देखो अब त्रिकोणमिति जो समीकरण हैं उनकी हम बात करते हैं। जैसे सबसे पहले अपने पास है एक नंबर sin x बराबर 0, sin x बराबर 0। अब यहाँ से बात, समीकरण का अर्थ ये होगा कि इस कोण का अपने को मान ज्ञात करना है कि इस x का मान कितना हो कि sin का मान कितना हो जाए, sin x का मान कितना हो जाए 0 के बराबर। तो यहाँ से हम कहेंगे कि x का मान 0 हो सकता है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि ये निर्देश तंत्र है, जैसे यहाँ 0 डिग्री है, यहाँ पाई है, यहाँ 2 पाई है, दोबारा घूम के जब किरण आएगी तो 3 पाई 4 पाई इस प्रकार से चलता जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से किरण चलती होगी। तो 0 डिग्री, पाई, 2 पाई, 3 पाई। अब हम देखेंगे कि 0 पर इसका मान कितना होता है साइन का 0, 180 पर कितना होता है 0 होता है, या पाई पर कितना होता है 0 होता है, 2 पाई पर 0, 3 पाई पर 0। ठीक है, माइनस पाई पर 0 होता है, -2 पाई पर 0 होता है, -3 पाई पर 0 होता है। या फिर मैं इन सभी को इस तरीके से बोल सकता हूँ कि x बराबर n पाई पर क्या होगा 0 होगा, जहाँ n जो है वो बिलोंग करता है किसमें, नेचुरल, सॉरी n बिलोंग करता है पूर्णांक में। n जो है वो क्या है, एक पूर्णांक है। जैसे n का मान यहाँ 0 होगा तो 0 आ जाएगा, 1 होगा तो पाई, 2 होगा तो 2, -2 होगा तो -2 पाई, इस प्रकार से x का मान आएगा। यानी बात ये है कि सबसे पहले sin x बराबर 0 हो तो अपने पास x बराबर क्या होगा n पाई होगा। यानी यहाँ जो भी कोण है वो, यदि sin x और यहाँ जो अपने पास कोण है वो कोण अगर जी इसका पूरे का मान अपने पास 0 हो तो ये कोण है वो किसके बराबर होगा, n पाई के बराबर होगा। ठीक है, ये सबसे पहले। दूसरा है अपने पास cos x बराबर 0। cos x किस कंडीशन में 0 रहता है, cos x उस कंडीशन में 0 रहता है जब अपने पास वो जो x है, जो कोण है वो क्या हो, ऊर्ध्वाधर x पर हो या y x पर हो। तो यहाँ से देखो x का मान कितना आएगा, पाई बट्टे
2, पाई बटे 2 पर अपने पास कोस एक्स का मान कितना होगा 0 होगा, या कोस पाई बटे 2 का मान कितना होगा 0 होगा, कोस 3 पाई बटे 2 का मान कितना होगा 0 होगा, 5 पाई बटे 2 का मान कितना होगा 0 होगा, 7 पाई बटे 2 का मान कितना होगा 0 होगा। इसी प्रकार आगे चलता जाएगा, माइनस पाई बाई 2 का मान कितना होगा 0 होगा, माइनस 3 पाई बाई 2 का मान कितना होगा 0 होगा, सो ऑन। अब देखो यहाँ ये सारी चीज़ जो अपने पास है, ये पाई बाई 2 का गुणा कितना है यहाँ पर 1, यहाँ पर पाई बाई 2 का गुणा कितना है 3, यहाँ पर पाई बाई 2 का गुणा कितना है 5, यहाँ पर पाई बाई 2 का गुणा कितना है 7, 1 3 5 7, ये सभी क्या है विषम संख्या, इधर भी -1 -3 -5 -7। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कोस एक्स बराबर 0 कब होगा, जब x जो है वो पाई बाई 2 का क्या हो विषम गुणज हो, और विषम संख्या को हम इस प्रकार लिख सकते हैं 2n+1, और यहाँ जो n है वो बिलोंग करेगा किसमें पूर्णांक में, n जो है वो बिलोंग करेगा किसमें पूर्णांक में। ये अपने पास कोस x बराबर 0 हो तो x की वैल्यू क्या आएगी 2n+1 पाई बाई 2, ये अपने पास दूसरा हो गया। ठीक है, उसके बाद हम बात करें tan x बराबर 0, tan x बराबर 0, tan x बराबर 0 है, इसका अर्थ हो गया sin x बट्टे कोस एक्स बराबर 0। तो अंश बट्टे हर बराबर 0, तो हर कभी भी 0 नहीं होगा, अंश निश्चित ही क्या होगा यहाँ पर 0, तो यानी साइन एक्स बराबर 0। इस कंडीशन में बताओ x का मान कितना था, इस कंडीशन में x का मान था n पाई, और n जो है वो बिलोंग करता है किसमें z में, यानी tan x बराबर 0 हो तो x का मान कितना होगा n पाई, और n होगा वो बिलोंग करेगा किसमें z में। पहला जो अपने पास त्रिकोणमिति समीकरण है वो है साइन x बराबर 0 हो तो x का मान होगा n पाई, और जो n है वो बिलोंग करता है पूर्णांक में। ठीक है, कोस x बराबर 0 हो तो x का मान है वो पाई बाई 2 का क्या होगा विषम गुणज होगा, और तीसरा tan x बराबर 0 हो तो अपने पास x का मान कितना आएगा n पाई आएगा। ये तीन अपने पास इक्वेशन है, उसके बाद तीन और हैं तो ये हो गई। उसके बाद चौथी इक्वेशन है अपने पास इसके बाद चौथी इक्वेशन है अपने पास कि साइन x बराबर अपने पास आ गया साइन y। ठीक है, साइन x बराबर क्या आ गया साइन y, और इसने बोल दिया कि x के मान ज्ञात करो। तो x के मान ज्ञात करने के लिए यहाँ से हमारे पास x बराबर होता है n पाई प्लस -1 की पावर n, और यहाँ y आएगा, और जो n होता है वो बिलोंग करता है किसमें पूर्णांकों में या z में। अब बात ये है कि ये कहाँ से आया, तो इसके प्रूफ की बात करते हैं हम, इसका प्रूफ। तो देखो सबसे पहले ये चीज़ है कि साइन x बराबर साइन y, साइन x बराबर साइन y, इसे इस साइड में लाएंगे तो ये किसका हो जाएगा माइनस का, माइनस साइन y बराबर 0। ठीक है, अब साइन x माइनस साइन y, यहाँ सीडी सूत्र लग रहा है कि नहीं लग रहा, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे सीडी सूत्र लगाएंगे। सीडी सूत्र होगा 2 माइनस है तो मैंने पहले कहा था आपको कोस आएगा, तो कोस x प्लस वाई बट्टे 2 और साइन x माइनस वाई बट्टे 2 बराबर कितना आएगा 0, बराबर कितना आएगा 0। ठीक है, अब देखो 2 है वो कहाँ चला जाएगा 0 में। अब इन दोनों के जो गुणा है वो किसके बराबर है 0 के बराबर है, तो यहाँ से ये होगा कि ये चीज़ भी 0 हो सकती है और ये चीज़ भी 0 हो सकती है। तो कोस x प्लस वाई बट्टे 2 बराबर 0, या फिर साइन x माइनस वाई बट्टे 2 बराबर क्या आएगा 0। ठीक है, अब कोस यहाँ कुछ भी कोण था और बराबर अगर इसका मान 0 आता है तो ये कोण का मान मैंने आपको बताया था कितना होगा पाई बाई 2 का विषम गुणज। तो बताओ यहाँ से अपने पास आएगा कि x प्लस वाई बट्टे 2 जो है वो 2n+1 पाई बाई 2 के क्या होगा बराबर होगा। इस 2 को इधर मैं गुणा करूँगा तो ये 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ x प्लस वाई बराबर क्या आएगा 2n+1 पाई, ये चीज़ आएगी। अब यहाँ से x का हमें मान ज्ञात करना है तो y क्या करेंगे इस साइड में ले जाएंगे, तो x बराबर अपने पास आएगा 2n+1 पाई माइनस वाई, इक्वेशन नंबर 1 या स्थिति नंबर 1। ठीक है, उसके बाद साइन
कुछ कोण है वो उसका मान पूरे का मान किसके बराबर है, 0 के बराबर है, तो इसको हम किसके बराबर कहेंगे, एन पाई के। तो x माइनस वाई बट्टे 2 बराबर क्या आएगा, एन पाई। 2 को इधर क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो x बराबर क्या आएगा 2n पाई, और ये y इधर जाएगा प्लस का समीकरण नंबर 2। अब देखो यहाँ जो पाई का गुणांक है वो एक सम संख्या है, और यहाँ जो पाई का गुणांक है वो क्या है, एक विषम संख्या है। एक बार इस चीज़ में y जुड़ रहा है, एक बार इसमें y क्या हो रहा है, घट रहा है। इन दोनों को हम संयुक्त रूप से लिखना चाहें तो देखो ये क्या है, विषम संख्या है, ये क्या है, सम संख्या है। सम संख्या और विषम संख्या दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, पूर्णांक बनाते हैं। तो मैं कह सकता हूँ दोनों को संयुक्त रूप से लिखने पर x बराबर n पाई, n क्या होगा अपने पास, n होगा 2n प्लस 1 और प्लस 2n, या हम ऐसे इस प्रकार से बोल सकते हैं ये क्या है, विषम संख्या, और ये क्या है अपने पास सम संख्या। विषम संख्या और सम संख्या दोनों को मिलाने पर क्या मिलता है, हमारे पास क्या बनता है, पूर्णांक बनते हैं। तो ये अपने पास क्या हो जाएंगे, पूर्णांक हो जाएंगे। और फिर देखो एक बार प्लस है, एक बार माइनस है, तो हमें फिक्स नहीं है कि प्लस आएगा या माइनस आएगा, तो हम इसे इस प्रकार से लिखेंगे प्लस माइनस 1 की पावर n। अब अगर n का मान 1 होगा तो यहाँ पर इसका मान किस में आएगा, माइनस में। 2 होगा तो माइनस 1 की पावर 2, इसका मान किस में आएगा, प्लस में, और आगे क्या आ जाएगा y। बस यही अपने पास x का क्या होगा, मान होगा, और जहाँ n है वो बिलोंग करता है किस में, पूर्णांक में। ठीक है, ये अपने पास चौथी त्रिकोणमितीय समीकरण है, साइन x बराबर साइन y हो तो x बराबर क्या होगा, n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू वाई। ठीक है, ये अपने पास पहली समीकरण होगी। अब इसके बाद पांचवें समीकरण की बात करें तो देखो पांचवी समीकरण क्या होगी, इसके बाद पांचवें समीकरण की बात करें तो पांचवें समीकरण अपने पास है कोस x बराबर कोस y, कोस x बराबर कोस y। यहाँ से अपने पास x का मान आता है 2n पाई प्लस माइनस y, और जो n है वो बिलोंग करता है किस में, z में। n किस में बिलोंग करता है, z में। इसका हम प्रूफ देखें कि ये कैसे होगा, तो देखो कोस x माइनस कोस y बराबर क्या, 0। इसे इस साइड में लेंगे, ठीक है। यहाँ सीधी सूत्र लगाएंगे, 2 माइनस 2 कोस है, बीच में माइनस है, तो दोनों ही क्या आएंगे, साइन के। तो साइन x प्लस वाई बट्टे 2 और साइन x माइनस वाई बट्टे 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, माइनस 2 का इस साइड में भाग लग जाएगा। ठीक है, ये चीज़ 0 हो सकती है या फिर ये चीज़ 0 हो सकती है। तो देखो साइन x प्लस वाई बट्टे 2 बराबर 0 या साइन x माइनस वाई बट्टे 2 बराबर 0। ये चीज़ 0 या फिर ये चीज़ 0। साइन यहाँ कुछ कोण है, उसके बाद इस पूरे का मान किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो बताओ ये जो कोण है ये किसके बराबर होगा, n पाई के बराबर। तो यहाँ से x प्लस वाई बट्टे 2 जो है वो n पाई के बराबर होगा। तो यहाँ से देखो 2 का इधर क्या कर देंगे, गुणा। तो x प्लस वाई बराबर क्या होगा, 2n पाई, और 2 y को इधर ले जाएंगे तो x बराबर क्या आएगा, 2n पाई माइनस वाई, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, उसके बाद देखो x माइनस वाई बट्टे 2 बराबर n पाई। x माइनस वाई बट्टे 2 बराबर कितना आएगा, n पाई। 2 का उधर गुणा करेंगे हम तो x माइनस वाई बराबर कितना आ जाएगा, 2n पाई, और ये y इस साइड में जाने पर क्या हो जाएगा, प्लस का। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2n पाई प्लस y, इक्वेशन नंबर 2। 1 और 2 से हम देखेंगे संयुक्त रूप से। तो देखो 2n पाई इसमें भी है, 2n पाई इसमें भी है। तो देखो प्लस माइनस दोनों है, और उसके बाद में क्या है अपने पास, y है। तो x बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा, 2n पाई प्लस माइनस y, और जो n है वो बिलोंग करता है किसमें, z में। ये अपने पास कौन सी हो जाएगा, इसका रिजल्ट हो जाएगा। कोस x बराबर कोस y हो तो इसका रिजल्ट कितना आएगा, x बराबर 2n पाई प्लस माइनस y। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इसके मान निकाल सकते हैं। ठीक है, और तीसरा अपने पास है tan x बराबर tan y। ठीक है, इसके बाद अपने पास एक और होगा, नेक्स्ट लास्ट है ये tan x बराबर tan y, tan x बराबर tan y।
tan x बराबर tan y हो तो यहाँ x बराबर आता है n पाई प्लस y, और n है वो बिलोंग करता है किस में, z में। इसके लिए हम बात करें तो सबसे पहले इसके प्रूफ के अंदर होगा कि tan x माइनस tan y बराबर क्या, 0। इसे मैं लिख सकता हूँ साइन x बट्टे कोस x, और इसे साइन y बट्टे कोस y इक्वल्स टू 0। यहाँ पर एलसीएम अपने पास आएगा कोस x कोस y, कोस x से कोस x को कैंसिल आउट, यहाँ कोस y बचेगा तो ये आएगा साइन x कोस y माइनस साइन y कोस x इज इक्वल टू 0। अब ये चीज़ 0 हो नहीं सकती, तो अंश निश्चित बात है कि क्या होगा, 0 होगा। तो ये अपने पास क्या है, साइन a माइनस बी का सूत्र है, तो यहाँ पर अपने पास आएगा साइन x माइनस वाई बराबर कितना, 0। और साइन यहाँ जो कोण है और इसका पूरे का मान अपने पास कितना है, 0 है, तो ये कोण किसके बराबर होगा, n पाई के बराबर। तो यहाँ से हम निकालेंगे x माइनस वाई कितना, n पाई, और ये y इधर जाएगा तो x बराबर क्या आ जाएगा, n पाई प्लस y, और जो n है वो बिलोंग करता है किसमें, z में। ये अपने पास तीसरी समीकरण का क्या है, हल है। इस प्रकार से हम 6 समीकरण उनके हल भी कर सकते हैं। तो मैंने जितना भी आपको त्रिकोणमिति में जितने भी फॉर्मूले थे वो सारे के सारे बता दिए हैं, जितना अपने 12th लेवल तक हैं। तो ये सभी आप ढंग से तैयार कर लें, वो ग्राफ देख लें, और इसके बाद हम कल थोड़ा सा फलन की बात करेंगे और इसके बाद इनवर्स त्रिकोणमिति पे हम आएंगे। धन्यवाद।